बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी आयात 32 ता 35 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जिस अहम नुक्ता पर अपनी सोच को मरकूज करेंगे वो है मुआफ ना करने का अजाब। तो आए आज की इस अंजील मुकद्दस को बड़े ध्यान ज्ञान से और उसके बाद इस पर पेश किए जाने वाले कलाम को बड़े ध्यान से सुने। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, आए शरीर खादम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया, क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। और उसके आका ने गुस्से होकर उसे जलादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। अजीज मोमिनीन, मोहब्बत, मेहरबानी, नरमी, रहम और इस जैसी बहुत सी खसूसियात और खूबियों के बारे में सोचना आसान है। ये खूबियां हमें नेकी में बढ़कर मुकद्दस बनने की तरगीब देती हैं, लेकिन कभी कभी हमें मजीद खूबियों की जरूरत होती है। कभी कभी रूह की खूबियों और फलों की खूबसूरती पर गौर करना पाकीज़गी की जिंदगी को अपनाने में हमारी मदद करने के लिए काफी नहीं होता। और यह आज की तमसील की एक वजह है। लोयोला के मुकद्दस इग्नेशियस की रूहानी मशकें एक तरतीब पेश करती हैं जिसके जरिए एक स्पिरिचुअल डायरेक्टर या एक रूहानी मददगार 30 दिन के निजी इत्काफ के जरिए गुनाहों से पीछे हटने में रहनुमाई कर सकता है। मुकद्दस इग्नेशियस 30 दिनों के इत्काफ का खाका पेश करता है। दिलचस्प बात यह है कि मुकद्दस इग्नेशियस किसी शख्स को उन खूबसूरत खूबियों पर गौर करने की दावत देकर इस ध्यानो ज्ञान को शुरू नहीं करता जिसकी तरफ वो बुलाया जाता है। इसकी बजाय पहले हफ्ते के लिए वो गुनाह की होलनाकी और गुनाह के रूह पर पड़ने वाले तबाहकुन इसरात के बारे में पिसपाई इख्तियार करता है। ऐसा करने से उस शख्स की आंखें अपने गुनाहों के लिए पूरी तरह से खुल जाती हैं ताकि अगले 3 हफ्तों में वो मसीह की मुतासर कुन जिंदगी और उसकी बहुत सी खूबियों पर गौर करने के लिए ज्यादा मुनासिब तरीके से तैयार हों। एक लिहाज से आज की अंजील हमारे लिए एक मिसाली अंजील है जिस पर मुकद्दस इग्नेशियस के इत्काफ के पहले हफ्ते पर गौर किया जाना चाहिए। और इसी वजह से ये एक मिसाली अंजील है कि जब भी हम अपनी रूहानी जिंदगियों को तरतीब देने की कोशिश करें तो इस अंजील पर गौर फिक्र करें। हम अपनी मसीही जिंदगी में बहुत आसानी से मुतमिन हो जाते हैं। अगर हम समझते हैं कि हम किसी हद तक ऐसे हैं तो ये अंजील हमारी मोहतात और पूरी तवज्जो के लायक है। खुदावंद यीशु मसीह इस हवाले में जिस गुनाह का जिक्र करते हैं वो नाकाबिले मुआफी गुनाह है। ये वाज़ेह तौर पर खुदा के उस गजब को जाहिर करता है जो दूसरों को मुआफ करने से इनकार करने वालों पर नाजिल होगा। शरीर नौकर जिसके बारे में यह हवाला कहा गया है उसे खुदा की तरफ से बड़ी रकम मुआफ कर दी गई थी और खुदा हम सब के साथ भी ऐसा ही करता है। हम में से हर एक को खुदा की तरफ से एक ऐसी रकम मुआफ कर दी गई है जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी की कीमत चुकाना पड़ी। हमारे गुनाहों का नतीजा खुदा बाप के बेटे की मौत था
लेकिन अब मौत को गुनाहों की मुआफी के जरिए नई जिंदगी के जराए में तब्दील कर दिया गया है। और अगर हम गुनाहों की मुआफी और नई जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, वो जिंदगी जो हमारा इंतजार कर रही है, तो हमें खुदा की बख्शिश पूरी तरह उसमें शरीक होना चाहिए। ना सिर्फ हमें उसकी मुआफी हासिल करनी चाहिए, बल्कि हमें उन लोगों को भी मुआफ करना चाहिए जिन्होंने हमारे खिलाफ गुनाह किया है। अपने पास कुछ हिस्सा रखे बगैर हमें मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर मुआफ करना चाहिए। इस तमसील में बदकार और शरीर नौकर अपने नौकर का छोटा सा कर्ज मुआफ करने में नाकाम रहा। दर हकीकत हमारे खिलाफ सरजद होने वाला हर गुनाह, खा खुदा की नजर में कितना ही संगीन क्यों ना हो, उस कर्ज के मुकाबले में एक छोटा सा कर्ज है जिसमें हम खुदा बाप के मकरूज हैं। इस वजह से हमें मुआफ करने में कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर ये मुश्किल है और अगर खुदा की रहमत, मेहरबानी, शफकत और मोहब्बत पर गौर करना हमें मजबूर नहीं करता कि हम दूसरों को मुआफ करें, तो जान लें कि यह तमसील हमारे लिए भी है। आए शरीर खादम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की, तो क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। जब हम अपने दिल की गहराइयों से मुकम्मल तौर पर मुआफ करने में नाकाम होते हैं, तो ये अल्फाज जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस नौकर के लिए बोले, ये आज हमारे लिए भी बोले जाते हैं। ये यीशु के मेहरबान अल्फाज हैं जो हमें बेदार करते हैं और हमें बेदार होने में मदद फराहम करते हैं ताकि हम वो करें जो हमें करने की जरूरत है। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस ने इस हवाले से मुतल्लिक अपनी एक तफसीर में तशद्दद करने वालों के बारे में कहा है, अगर हम मुआफ नहीं करते तो हम शयातीन के हवाले किए जाएंगे जो हम पर तशद्दद करेंगे। जब हम दूसरों के लिए मुआफी की कमी महसूस करते हैं तो वो हमें अजाब देंगे, और ये अजाब कैसा होगा। आज इस अहम नुक्ता पर गौर करें जो मैं अभी बताने लगा हूं कि जब हम दूसरों के लिए मुआफी की कमी महसूस करते हैं तो वो हमें अजाब देंगे, और ये अजाब कैसा अजाब होगा। ये अजाब हमें तशद्दुद पर उकसाएगा, हमारे अंदर इंतकाम के ख्यालात को पैदा करेगा, हम दूसरों के साथ रंजिशें रखेंगे और हमें अंदरूनी सुकून की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये सब शैतानी काम है और शयातीन हमें इस तरह के कामों से सताते रहेंगे जब तक कि हम दूसरों को मुकम्मल तौर पर मुआफ ना कर दें। आज मुआफ करने के लिए मसीही जिंदगी की बुनियादी जरूरत पर गौर करें। रहम गैर मुनसिफाना लग सकता है, सख्त इंसाफ के नुक्ता नजर से ये ऐसा ही है, लेकिन आजादी और आसमानी फजाइल के नुक्ता नजर से रहम कामल मानी रखता है। मुआफ करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्योंकि अगर हम अपने दिल की गहराइयों से ऐसा करेंगे तो खुदा हमें आसमानी बादशाही की दौलत से माला माल कर देगा। हमारे रहीम खुदावन, आपने हमारा बहुत बड़ा कर्ज मुआफ कर दिया है। हमारे गुनाहों की कीमत आपकी सलीबी मौत थी। बराए करम हमारे दिलों को इस तोहफे के लिए शुक्रगुजारी से भर दें कि हम उसके बदले में दूसरों के लिए भी उतनी ही रहमत पेश कर सकें, ताकि हम उन अजाबों से आजाद हो जाएं जो मुआफ ना करने से हम पर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज मैं आप सब से दरखास्त करता हूं कि जैसे आज ये कलाम
और इस कलाम पर हमने ध्यानो ज्ञान सुना है, और ये कलाम हमें बहुत ज्यादा मुआफी के बारे में बताता है कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और हम 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाले बने। और आज जबकि हम इतवार है, खुदावंद का दिन है, आए हम सब गिरजाघरों में जाएं, खुदा बाप के आगे गिरे, उसके आगे अपनी गिरियाजारी, अपनी दरखास्तें, अपनी मन्नतें उसके हुजूर पेश करें, ताकि आज हम खुद उससे मुआफी हासिल करें, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, मुआफी के तलबगार हैं। हम एक दूसरे को मुआफ करें और फिर हम खुद भी मुआफी एक दूसरों के साथ बांटें, कि खुदावंद हमें ऐसा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।